नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अवतरण क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम हमारी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके थे, 2 जातियां हमारी कंप्लीट कर चुके थे, मीणा व भील जाति। आज हम तीसरी जनजाति पढ़ेंगे, ग्रासिया। ग्रासिया देखिए दोस्तों, राजस्थान में बात आती है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा, उसके बाद भील, उसके बाद ग्रासिया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ग्रासिया को। जो ग्रासिया है वो अपने आप को राम का वंशज बताते हैं, भगवान श्री राम का वंशज बताते हैं। और वो कहां से बताते हैं कि हम अयोध्या से आए थे। लेकिन राजस्थान में पाया गया, सर्वेक्षण में पाया गया कि ये कहां से आए थे, गुजरात से आए थे। ये कहां से आए थे, गुजरात से आए थे। देखिए अब हम देखते हैं ये कहां से आए थे, गुजरात से। सर्वेक्षण में पाया गया ये गुजरात बड़ोदरा से आए थे। कहां पे आए थे, सिरोही में। सिरोही में, ठीक है। और कहां पे, उदयपुर में, ठीक है। सिरोही में स्थान आता है आबू, ठीक है दोस्तों। देखिए जो ग्रासिया है वो सर्वाधिक कहां पे पाए जाते हैं, आबू में पाए जाते हैं। आबू का नाम आते ही हमें एक चीज याद आती है, माउंट आबू। माउंट आबू में एक झील है, नक्की झील। एक झील है, नक्की झील, ठीक है दोस्तों। जो नक्की झील है वो ग्रासिया की क्या है, पवित्र झील है, ठीक है। अब देखिए जो ग्रासिया शब्द है वो टोड ने कहा, इतिहासकार हैं ये हमारे, इन्होंने क्या कहा, टोड ने क्या कहा है, जो ग्रासिया है वो गवास से बना है। किससे बना है, गवास से बना है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आगे देखते हैं, इसमें जो ग्रासिया है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा भील ग्रासिया और सेकंड है गमेती ग्रासिया, ठीक है दोस्तों। भील ग्रासिया वो होते हैं, भील ग्रासिया में भील स्त्री जब किसी ग्रासिया पुरुष से क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है। भील स्त्री क्या करती है, किसी ग्रासिया पुरुष से क्या कर लेती है, विवाह करती है, उसे क्या बोला जाता है, भील ग्रासिया, ठीक है दोस्तों। गमेती ग्रासिया में क्या होता है, जब कोई भील पुरुष क्या करता है, किसी ग्रासिया स्त्री के साथ विवाह करता है, उसे क्या बोला जाता है, गमेती ग्रासिया, ठीक है। इनमें 12वें दिन दाह संस्कार किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है, 12वें दिन दाह संस्कार किया जाता है। ये कहां से आए थे, सर्वेक्षण में क्या पाया गया, ये गुजरात से सिरोही में आए थे। कहां पे आए, सिरोही में, माउंट आबू या आबू में आए थे। जो टोड ने कहा ये किससे बना है, गवास से बना है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया में जब कोई भील स्त्री क्या कर लेती है, किसी ग्रासिया पुरुष से क्या कर लेती है, विवाह करती है। और गमेती ग्रासिया वो होते हैं जिनमें कोई भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री के साथ क्या कर लेता है, विवाह करती है। इनमें 12वें दिन दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम इनके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके विवाह, इनके नृत्य, इनके मेले, शब्दावली, ठीक है दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने भी देखे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं विवाह की। पहले बात करते हैं हम विवाह की। इनमें 4 प्रकार के विवाह होते हैं। इनमें कितने प्रकार के विवाह होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहरावना, मोरबंदिया, मेलवी, ठीक है दोस्तों। और 4th है हमारा ताड़ना। देखिए जो ताड़ना विवाह है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए पहरावना में क्या होता है, सिंपल, इसमें नए के बराबर फेरे होते हैं और ये विवाह संपन्न हो जाता है। मोरबंदिया में मुकुट बांध के, सिर पे मुकुट बांध के क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है, ठीक है। मेलवी में क्या किया जाता है, मेलवी में क्या किया जाता है कि जो वधु पक्ष वाले होते हैं, जो वधु पक्ष वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्त्री को क्या करते हैं, अपनी पुत्री को क्या करते हैं, वधु पक्ष के यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या कहलाता है, मेलवी। देखिए ताड़ना, ताड़ना एक प्रकार का विवाह है जो कहाँ पे होता है, पंचायत में किया जाता है। ग्रासियों के अंदर पंचायत में किया जाता है। और क्या किया जाता है, इसके अंदर वधु मूल्य चुकाना पड़ता है।
क्या किया जाता है, वधु मूल्य देना पड़ता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, दापा बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब किस विवाह में पूछा गया है कि किस विवाह में वधु मूल्य दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, ताड़ना विवाह में। अगर पूछा जाए दापा किससे संबंधित है, दापा वधु मूल्य से संबंधित है, और ये वधु मूल्य किस में चुकाया जाता है, ताड़ना विवाह में। ये कौन सी जनजाति में होता है, ग्रासिया जनजाति में। ठीक है दोस्तों, अब विवाह हो गए उनके, अब कुछ आगे पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके नृत्य देखते हैं, इनके नृत्य। ठीक है दोस्तों, देखिए इनके नृत्य। इनके नृत्य याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक याद करनी है हमें। गोलू मामा ज्वारा में कूदो, गोलू मामा ज्वारा में कूदो। ठीक है दोस्तों, गो से गौर नृत्य, लू से लूर नृत्य, मां से मंदड़ नृत्य, मो से मोरिया नृत्य, ज्वा से ज्वारा नृत्य, रा से रायण नृत्य। मैं को हमने सिंपली लिया है, कू से कूद नृत्य, और दो से दोह नृत्य। ठीक है दोस्तों, इनमें एक विवाह और आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा वालरा नृत्य। वालरा नृत्य, देखिए जो वालरा नृत्य होता है वो कहां किया जाता है, सिरोही में किया जाता है। कहां किया जाता है, सिरोही में किया जाता है। इस वालरा नृत्य को हम क्या कहते हैं, ग्रासियों का घूमर भी कहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बिना किसी वाद्य यंत्र के नृत्य होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रासियों का घूमर। ग्रासियों का घूमर ये क्या होता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के। बिना किसी वाद्य यंत्र के। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, जो लूर नृत्य होता है, जो लूर नृत्य होता है वो क्या होता है कि वधु पक्ष वाले क्या करते हैं, सॉरी, जो वर पक्ष वाले होते हैं, जो वर पक्ष की तरफ से होते हैं, वो वधु पक्ष से क्या करते हैं, विवाह की मांग करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लूर नृत्य। ठीक है दोस्तों, जो मांदड़ नृत्य होता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिला द्वारा। ठीक है, मोरिया नृत्य, रायण नृत्य। देखिए रायण नृत्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रायण नृत्य में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो स्त्री का वेश बनाकर नृत्य करते हैं, स्त्री का वेश बनाकर नृत्य करते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें जो पुरुष है वो स्त्री का वेश बनाकर नृत्य करते हैं, तो वो कौन सी जाति है, हमारी ग्रासिया। और पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्री का वेश बनाकर डांस करते हैं, तो वो कौन सा है, रायण नृत्य। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम देखते हैं इनकी कुछ शब्दावली है जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए शब्दावली की बात आती है तो इनके घेर होता है घर, घेर किसे बोला जाता है, घर को। सहलोत बोला जाता है मुखिया को। ठीक है दोस्तों, देखिए इनमें जो पवित्र वृक्ष होता है, पवित्र वृक्ष ये किसे मानते हैं, सॉरी पवित्र वृक्ष नहीं, पवित्र झील। पवित्र झील किसे मानते हैं, ये अपनी नक्की झील को। जो पवित्र पक्षी है वो किसे माना जाता है, ग्रासिया जो पवित्र पक्षी मानते हैं वो किसे मानते हैं, मोर को मानते हैं। जो पवित्र रंग है वो किसे मानते हैं, सफेद को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, घेर को बोलते हैं घर, सहलोत होता है मुखिया। ठीक है, पवित्र झील कौन सी है, इनकी नक्की। पवित्र पक्षी कौन सा है, मोर। पवित्र रंग कौन सा है, इनका सफेद। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इनमें जो मृत्यु के उपलक्ष्य में स्मारक बनाया जाता है,
स्मारक बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हुर्रे। उसे क्या बोला जाता है? हुर्रे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इनमें जो ओसरा होता है और मांड होता है, इनमें दो प्रकार के होते हैं, मांड और ओसरा। ओसरा तो होता है बरामदा। ठीक है दोस्तों, ओसरा तो बोला जाता है बरामदे को, जो सभी के घर में होता है, उसे क्या बोला जाता है? भील जाति में क्या बोला जाता है? ओसरा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मांड होता है अतिथि गृह। अतिथि गृह, जब भी कोई अतिथि आता है तो उसके रहने के लिए जो स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है? मांड बोला जाता है। इनमें जो हंसली जो होती है वो गहना होता है, जो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। घेर को बोलते हैं, घर को बोलते हैं घेर, मुखिया को बोलते हैं सहलोत, नक्की इनकी पवित्र झील, पवित्र पक्षी इनका मोर, पवित्र रंग इनका सफेद। मांड होता है अतिथि गृह, और जो इस मृत्यु के उपलक्ष्य में स्मारक बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? हुर्रे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इनमें जो एक और गहना होता है वो होता है हंसली या पल्ला। हंसली या पतला हमारा हो गया, उसे क्या बोला जाता है? गहना। ये कहाँ पे पहना जाता है? गले में पहना जाता है। इनमें आता है खाटला और एक माटला। देखिए खाटला माटला क्या है? खाटला बोलते हैं खाट को और माटला बोलते हैं मटके को। ठीक है दोस्तों, खाटला बोलते हैं मटके को। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। ये हो गई महत्वपूर्ण शब्दावली। अब इनके मेले की बात करते हैं हम। देखिए इनमें 3 प्रकार के मेले होते हैं। इनमें 3 प्रकार के मेले होते हैं, जो कौन कौन से हैं? पहला है घोटिया अंबा का। सेकंड है मान खारों का, और थर्ड है चित्र विचित्र। ठीक है दोस्तों, अब एक एक नृत्य को देखते हैं हम, ये कहाँ पे होता है। जो घोटिया अंबा का हमारा मेला होता है वो कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। वो कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, मानखोरा होता है सिरोही में। कहाँ भरा जाता है? सिरोही में। और जो चित्र विचित्र है वो कहाँ भरा जाता है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, इनमें एक संस्थान और आती है जो इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी संस्थान है? हेलरू संस्थान। हेलरू संस्थान। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ग्रासिया में हमने आज पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? इनके नृत्य, इनके शब्दावली, इनके मेले और इनके विवाह। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।